इत्तेफाक रखते हैं भाई गलती तो की है? अभी भी नहीं, बिल्कुल कोई गलती नहीं हुई है। मैं कैसे कर दूंगा? चोरी हुई है? मैं नहीं कर सकता। चोर को चोर नहीं या चोर है भी नहीं इस पर डाउट हो सकता है, लेकिन कैपेबिलिटीज और एग्जीक्यूशन सिंसियरिटी वो तो नहीं हुई है तो क्लियर है ना, या उस पर भी डाउट है? कैसे? मैं तो देखिए, मैं तो कहता हूँ दुनिया का सबसे सिंसियर आदमी अगर कोई है तो चंपत राय जी हैं। अच्छा, दुनिया का कोई सबसे सिंसियर आदमी दुनिया का? मैं मानता हूँ इस बात को भाई, पिछले 25 वर्षों से जुड़ा हूँ ना जी। ऐसे महात्मा को जो श्वेत वस्त्र में महात्मा मैं कहूंगा, उसको अगर कोई चोर बताता तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। राम, पहली बार मुझे इसकी हेडिंग से बहुत आपत्ति है। जिस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं पता, हमने लिख दिया, पता हमने क्यों लिखा, तो मेरे ख्याल से केवल क्रिटिक होने के लिए, क्लिकबेट लेने के लिए इंडिया टीवी जैसे चैनल को इस सर पर नहीं जाना चाहिए। इस तरह की आप ये मत कीजिए कि हम लोग किस तरह पे काम कर रहे हैं। मेरे प्लेटफॉर्म पे आप मेरे हिसाब से मुझे दिक्कत लाइन से तो नहीं बोलूं, आपकी दिक्कत आप अपने पास रखिए। देवेंद्र जी कैमरे तो अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज चंपत राय जी अंदर मौजूद होंगे या नहीं, इसी से समझ में आएगा ट्रस्ट में उनकी मौजूदगी कब तक और कितने वक्त तक बनी रहने वाली है। नहीं, अगर आज मौजूद रहे भी तो फिर आगे कब तक रहेंगे वो एक बड़ा सवालिया निशान जरूर रहेगा उसमें, क्योंकि एक चीज तो तय है ना कि केस 3 ही हो सकता था। या तो अगर आप जनरल सेक्रेटरी हैं वहां पे तो सबसे पावरफुल पोस्ट आप ही हैं प्रबंधन के लिहाज से। पहली चीज कि आपका इन्वॉल्वमेंट हो, दूसरी चीज कि आपकी लापरवाही हो, तीसरी चीज कि आप इतने कैपेबल नहीं थे कि ऐसी चीजों को हैंडल कर सके। आपका एक्सपोजर नहीं था, अनुभव नहीं था उस रूप में उधर का। इन 3 चीज के अलावा चौथा केस तो हो नहीं सकता। अब पहला एसआईटी जांच करेगा और क्या है क्या नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन दूसरी चीज तो एकदम से ऑब्वियस है कि हाँ लापरवाही हुई है। आप मैन इन कमांड हो और आपके नीचे अगर इतना सारा कुछ हो रहा हो तो अब कैसे आप उस जिम्मेदारी से बच सकते हैं? वो जिम्मेदारी तो आपके ऊपर आएगी और खासतौर पे तब देखें कि ये मामला और ज्यादा सीरियस लगता है कि जब लैंड एक्वायर किया जा रहा था तब भी इतनी सारी चीजें आए, उसके बाद जो आपकी आंख नहीं खुली। वो तो आई ओपनर केस होना चाहिए था ना। वो क्या कमीशन बना, जांच हुई, क्या हुई, वो सब चीजें अलग है, लेकिन वो दिख रहा था कि यहाँ पर कैसे कैसे विसंगति हुई है। उसके बावजूद अगर इतनी ज्यादा हो गई है तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें संघ या विश्वेंद्र प्रसाद या जो लोग भी हैं इनके पीछे वो ये अफोर्ड करेंगे कि इतना सब होने के बावजूद, इतनी छीछालेदार अगर कहें तो इतना सब कुछ होने के बाद वो एक आइकॉन है इंटरनेशनल लेवल पे। अयोध्या में पवित्र राम मंदिर, इतना भव्य मंदिर बना, इतना सब कुछ हुआ, उस आस्था को सीधे सीधे चोट पहुंचती है जब ऐसी चीजें होती है तो। और इसकी गाज तो आगे गिरनी है। मुझे लगता है कि एसआईटी जांच वगैरह सब अपनी जगह पर है। लापरवाही को लेके जो चूक हुई है, जो आपका एक्सपोजर नहीं है, उसके बाद उसमें परिवर्तन होना बहुत एक्सपेक्टेड लाइन से समझ में आता है। बाकी देखना होगा क्या हो रहा है। देखिए, आप उस करप्शन में शामिल थे या नहीं वो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन आपकी कैपेबिलिटीज पर और आपने कितनी सिंसियरिटी से एग्जीक्यूट किया अपना काम, उस पर तो सवाल है। विनोद बंसल जी, इत्तेफाक रखते हैं भाई गलती तो की है? अभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। मैं कैसे कर दूंगा? चोरी हुई है? मैं नहीं कर सकता। अच्छा, वो तो एसआईटी कहेगी ना जी। अच्छा, एसआईटी का गठन इसीलिए किया गया है कि भी अगर कुछ चोरी या कोई सीना चोरी या कोई पाप किसी के मन में है तो उसका खुलासा होना चाहिए। जो खुलासा होगा तो उसके बाद एक्शन होगा। मुझे तो नहीं लगता अभी तक कोई किसी भी तरह से कोई तथ्य, कोई प्रूफ, कोई रियलिटी सामने आई है जिसके बेस पर ये कह सकते थे कोई पापी है, कोई दुराचारी है, किसी ने चोरी की है। तो लेट द एक्सपोजर कम ऑन द टेबल। एक बार रिपोर्ट आ जाए, सार्वजनिक हो जाए, उसके बाद आप चोर को चोर कहिए, साहूकार को साहूकार कहिए, लेकिन उससे पहले लेबलिंग करना मुझे लगता ठीक नहीं है। ठीक है, चोर को चोर नहीं या चोर है भी नहीं इस पर डाउट हो सकता है, लेकिन कैपेबिलिटीज और एग्जीक्यूशन सिंसियरिटी वो तो नहीं हुई है तो क्लियर है ना, या उस पर भी डाउट है? कैसे? मैं तो देखिए, मैं तो कहता हूँ दुनिया का सबसे सिंसियर आदमी अगर कोई है तो चंपत राय जी हैं। अच्छा, दुनिया का कोई सबसे सिंसियर आदमी दुनिया का? मैं मानता हूँ इस बात को भाई, पिछले 25 वर्षों से जुड़ा हूँ बिना जी। मैं उनके चरित्र के बारे में, उनकी सुचिता के बारे में, हमारे दर्शकों को बताइए। मैं दर्शकों को बता रहा हूँ सुचिता के बारे में, पवित्रता के बारे में। एक व्यक्ति जिसने अपने यूथ उम्र में ही उस समय जब उनको प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके और संघ के प्रचारक बने और सारा कुछ छोड़ करके आज तक न तो कोई प्रॉपर्टी बनाई, न कोई बैंक बैलेंस बनाया, न कोई शादी करी, आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए और रामजन्मभूमि का आंदोलन लड़ा। और रामजन्मभूमि के आंदोलन की मुक्ति का अगर मार्ग किसी ने प्रशस्त किया है तो इनके हाथों से निकलता है। आप देखिए, जब 25 वकीलों की फौज कांग्रेस ने वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई थी, वहां कोने में बैठ करके सुप्रीम कोर्ट के बेंच में पीछे बैक बेंच पर बैठ करके वो सारी चीजों को नोट करते थे, शाम को जाकर सारी चीजें डिस्कस करते थे, अगले दिन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसमें जाना चाहिए था। आप देखिए कि वो चाहते तो बहुत सारे मीडिया पब्लिसिटी बटोर सकते थे, वो कभी इसमें मीडिया पब्लिसिटी के चक्कर में नहीं गए। उन्होंने कोई धन बटोरा नहीं, न उन्होंने कोई शोहरत बटोरी। अरे ऐसे महात्मा को, जो श्वेत वस्त्र में महात्मा मैं कहूंगा, उसको अगर कोई चोर बताता तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। राम की भूमि है अयोध्या, राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, नैतिकता का पाठ राम ही पढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते? नहीं, क्यों?
आप बताइए। अच्छा, नहीं फॉलो, नैतिकता भी फॉलो नहीं करनी। नहीं, नैतिकता की कौन सी ह्रास हुआ है? कौन सी नैतिकता का ह्रास हुआ है? ये तो मान नहीं रहे ना कि चढ़ावा में चोरी है, तो फिर कैसे उसके बाद फिर बाकी सारी बातें तो खत्म आप ही हो बताइए। जाती नहीं, है। मैं कहता हूँ आप बताइए ना, चढ़ावा में चोरी हुई तो कोई प्रूफ दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। अगर किसी का चढ़ावा चोरी होते हुए पकड़ा गया, अगर कोई एविडेंस है, कोई दिक्कत नहीं, हम मानेंगे ना, कोई एविडेंस तो है ना। हाँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, जैसे भवन निर्माण समिति के जो चेयरमैन है नृपेंद्र मिश्रा जी, उसी ट्रस्ट के जुड़े हुए, वो तो ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहे हैं कि हाँ लापरवाही हुई है, चूक हुई है, गड़बड़ी हुई है चढ़ावा में चोरी को लेकर। नहीं, कहने वाले तो वो भी कह रहे उन्होंने हैं। ये नहीं कहा कि महात्मा है, नहीं, वो कहे कि निष्ठा पे उनके सवाल नहीं, लेकिन लापरवाही हुई है। मैंने कहा ना कि वो निष्ठा पर सवाल नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, उन्होंने भी कोई प्रूफ नहीं दिया। नहीं प्रूफ मतलब भाई बताएं तो सही, चढ़ावा चोरी हुई में है। चोरी हुई है, नहीं, उसके कैसे बाद बता? SIT किस लिए बनाई गई वो है? खुद कहते हैं, सुनो, उन्होंने खुद कहा, नृपेंद्र मिश्रा जी ने क्या कहा कि मैं इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से बिल्कुल दूर हूं। ये उनके काम है में ना? नहीं था, ये उनके डोमेन में उनका डोमेन में नहीं था, काम नहीं था। दूसरी बात उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ है तो चोरी नहीं डाका है। अगर ऐसा हुआ है तो वो तो मैं भी कह रहा हूं, अगर ऐसा हुआ तो निस्संदेह जो राम भक्तों के आस्था और विश्वास के साथ बहुत बड़ा घात हुआ है। अच्छा, एक नहीं होना कर्मचारी चाहिए। बदल दिए गए है ना, लोगों को हटा दिया गया, आउटसोर्सिंग वाले सारे कर्मचारी चेंज कर दिए गए अभी शुरुआती जांच में जो मुझे नहीं पता अभी तक कोई, अगर आपके पास पुख्ता जानकारी है तो आप सर्टिफाई कर दीजिए कहाँ ऐसा हुआ है। मेरे पास अभी तक जानकारी नहीं है। नहीं, अभी तक मेरे पास ये भी जानकारी नहीं है। अभी तक मीडिया क्या क्या चीजें लेके घूम रहा है। आपने भी बोला, देखिए आपने कहा कि गोपाल राव। अच्छा, ये मतलब गोपाल राव है ना? सच्चा कौन है? मतलब सच्चा सिर्फ मतलब आप ही लोग हैं? मतलब अगर आप वहां पे सिंधी समाज के लोग आके कह रहे हैं कि हमने 200 ईंटें दी थी चांदी की, उनकी रसीद नहीं मिली, ठीक है। मुंबई के एक व्यापारी आके कह रहे हैं भाई मैंने हार चढ़ाया था, आज तक रामलला को वो हार पहने हुए नहीं देखा, तो पूरी लिस्ट आ रही है। मतलब वो सारे भक्त झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा भक्त झूठ बोल रहा हूँ कि गोपाल राव जो है कोई ट्रस्ट में कोई पदाधिकारी नहीं है। अच्छा, गोपाल राव नाम का कोई हाँ, व्यक्ति बिल्कुल नहीं ठीक है, जिसको विशेष आमंत्रित सदस्य जबरदस्ती हैं। लोग नहीं, विशेष आमंत्रित गोपाल राव नाम का कोई शख्स नहीं है। अच्छा, पावर तो बड़ी थी उनके पास? एक भी नहीं है। भी गोपाल नहीं। राव नाम का कोई व्यक्ति एक ट्रस्ट में नहीं है। अच्छा, मैं आपको भी ट्रस्ट बता में दूं। नहीं है, लेकिन वहां राम मंदिर के भीतर वो जाते थे, वॉकी टॉकी उनके असिस्टेंट को दिया गया था, जो पुलिस का वायरलेस सिस्टम था, ना। कौन आएगा, VIP पास जो इशू होते थे उन पर उनका नाम, वो सब आप कहने से फर्जी है? गोपाल राव नाम का कोई भी व्यक्ति ट्रस्ट के अंदर किसी भी तरह का पदाधिकारी नहीं है। अच्छा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तो वो यहाँ क्या करते थे राम मंदिर में? आप जिम्मेदारी से समझा ऐसे ही दीजिए। चंपत राय जी के बारे में कह रहे हैं नहीं, कि वो फलाना आदमी उनका भतीजा था। हाँ, है ही नहीं। और टिन्नू यादव उनका ड्राइवर भी नहीं था? नहीं, उसके बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा। देखिए, जो चीज मुझे नहीं पता मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो पता है मैं तो दावे ये के साथ गोपाल जी कौन है? गोपाल जी को, गोपाल राव नहीं है ये। हाँ, कौन है गोपाल जी? गोपाल जी हैं, वो वहाँ के मैनेजर हैं। देखिए ये राव वाली जो बात कर रहे हैं ना, उनका सरनेम कुछ और है, साउथ इंडियन के से समथिंग फ्रॉम के। ठीक है, बाद में चलिए राव- गोपाल जी हाँ, समझ लेते हैं, application गोपाल जी समझ लेते हैं। गोपाल जी कौन है? फिर आप राव छोड़ दीजिए, आप गोपाल जी पे आ जाइए। कौन है गोपाल जी? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, देखिए भ्रम पैदा करना ये ना, ठीक भ्रम नहीं है। दूर कर दीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि गोपाल राव और उनका भतीजा, ना तो उनको कोई भतीजा है ना वो गोपाल राव है, एक बात। दूसरी बात, ये लोग कह रहे हैं चंपत राय गोपाल जी, जी। और चंपत राय जी के जो गोपाल जी है कोई भतीजे- या वो भी नहीं है? गोपाल जी हैं। चलिए, गोपाल जी कौन है? उनका भतीजा है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, गोपाल जी कौन है? गोपाल जी का भतीजा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस ट्रस्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। गोपाल जी कौन है? गोपाल जी ट्रस्ट में कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं, मैनेजिंग कर रहे हैं उसमें। अच्छा, ट्रस्ट में एज ए पूर्ण कालिक गए थे और वहाँ के मैनेजमेंट में असिस्ट कर रहे हैं चंपत जी को। जिम्मेदारी क्या है मुझे ध्यान में नहीं। अच्छा, और अनिल मिश्रा जी? वो ट्रस्टी हैं। आपको पता है ना, उनके पास ही सारी जो इंचार्ज थी, दान को काउंट करवाना, स्टोर करवाना, उसको फिर इशू करना, वो सारी जिम्मेदारी उनकी थी। हाँ, हो सकता है, होगी। अच्छा, होगी। तो कहीं से भी अगर कोई लूपहोल आता है तो जिस शख्स की जिम्मेदारी है वो नैतिकता के आधार पर या जिम्मेदारी स्वीकारते हुए, क्योंकि आपने खुद कहा कि मामला भावनाओं से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, है ना, तो भावनाओं का सम्मान करते हुए उसे इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी आती है बात तो उस समय सोचना चाहिए इनको, लेकिन अब उससे जब तक कोई तथ्य सामने नहीं आए उससे पहले ही हम प्रिडिक्ट करने लग जाए कि तुम्हें ऐसा कर देना चाहिए, वैसे कर देना चाहिए, मुझे लगता है ज्यादा जल्दी होगी। जाती हो जाएगी, है ना? नहीं, जाती ज्यादा हो नहीं, जाएगी। ज्यादा नहीं, गलत है। जल्दी हो जाएगी। गलत है, जल्दी हो जाएगी। गलत है। खाम लेकिन मतलब इन तथ्य तीन सामने लोगों आने चाहिए ना जी। को, खाम तीन लोगों को इनकॉम्पिटेंस का और मतलब एक लापरवाही का, चलिए नियत को जज SIT कर सकती है, लेकिन फेलियर तो है ना। देखिए बनारस जी, हम लोगों को टीवी पे बैठ के पुलिस, जज और जेम्स बॉन्ड बनने की आदत हो चुकी है। मेरे ख्याल से उससे बचना चाहिए। और मतलब मेरा इस समय से इस प्रोग्राम पे पहली बार मुझे इसकी हेडिंग से बहुत आपत्ति है। जिस व्यक्ति के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, हमने लिख दिया, पता है हमने क्यों लिखा, तो मेरे ख्याल से केवल क्रिटिक होने के लिए, क्लिकबेट लेने के लिए इंडिया टीवी जैसे चैनल को इस स्तर पर नहीं गिर जाना चाहिए कि इस तरह की आप हेडिंग ये जिसने मत तय बनाई। कीजिए कि हम लोग किस स्तर पे काम कर रहे हैं। कमेंट तो करना पड़ेगा। मैं अपना निजी कमेंट बोल रहा हूं। मैं अपना निजी कमेंट मेरे प्लेटफॉर्म पे आप मैं निजी कमेंट तो बोलूंगा। मेरे हिसाब से नहीं, लेकिन इसमें क्या बहुत गड़बड़ी बिलो है? द इसमें बेल्ट, क्या दिक्कत बहुत है? बिलो द बेल्ट है। क्या आप उसमें गड़बड़ी है? चंपत राय जी को पहले से आप दोषी राय करार कहाँ दे दिख रहे नहीं, हैं। चंपत है ना, चढ़ावा चढ़ावा हो लेके गया। कोई चंपत हो गया, आप कौन चंपत है? अगर आपको लग रहा है, क्रिएटिविटी है ना आपको सर। लगता है मैं बेवकूफ हूँ या जनता तो जैसे- बेवकूफ है, पूछ तो लीजिए। जैसे- आप जैसे बेवकूफ हैं। creativity समझदार को है, वो दिखा आप रहे हैं बताएंगे तो वो अपना दिखा रहे हैं। सर्टिफिकेट, लेकिन हमें तो सर्टिफिकेट ना दें आप। फिर मैं दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं, बिलो द आप बेल्ट आप है। अपने हिसाब से देखिए ना। अपने हिसाब से तो बताऊंगा। अरे भाई, कहाँ लिखा है? एक- जैसे उन्होंने क्योंकि गोपाल लग रहा है जी कि को आपने कहा। आपने चंपत राय जी से नाम से चंपक कनेक्ट मतलब क्या?
मतलब उनके नाम से चढ़ावा गायब हो गया, वो तो कनेक्ट आप कर रहे हैं, अपने दिमाग में कनेक्ट आप कर रहे हो। आप जनता में पूछ लीजिए, ठीक है ना, बाकी उनकी सर्वे अभी चला दीजिए, सर्वे अभी चला दीजिए, प्रोग्राम के एंड उनकी तक आ भूमिका जाएगा। के बारे में सीधे सीधे हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि जनता से पूछ लीजिए, इसका मतलब है ना कि शायद उनके दिमाग में ये आ गया है, ठीक है ना, डाला सुन लीजिए, गया, डाला गया, मैं एक बताता मिनट हूं। सुन लीजिए। आप बोलने नहीं देंगे, प्रश्न उन्होंने नहीं, पूछा, नहीं, आप एक मिनट, एक मिनट, दो एंकर हो जाएंगे कार्यक्रम में, तो सुन लीजिए, दिक्कत आ इसलिए जाएगी। लाइन आपने ऐसी ले ली, हाँ जी। उसमें क्लियर करना मुझे पड़ेगा। दिक्कत है लाइन से तो नहीं बोलूं, आपकी दिक्कत आप अपने पास रखिएगा, मुझे हमारी बताओ बात अभी सुन लीजिए चलो। पहले। हाँ। नहीं, हमने आपसे कहा ना, आपसे यही कहा ना कि भाई जैसे आप अपनी क्रिएटिविटी आपको नहीं पसंद आई, अरे ठीक है, हमने वो तो तो चंपा सही। दूसरे सेंस में उनको कहा, ये- आपका दिमाग वहीं क्लिक किया, आपको ये वो आइडिया मानने को नहीं राजी नहीं है। पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा कि भवन निर्माण समिति के चेयरमैन है निपेंद्र मिश्रा, जी एक बात तो मैंने बताई देखा मैंने। कि रिकॉर्ड पे वो कह रहे हैं कि लापरवाही हुई है। नहीं, उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ है, ये हर बार जी अगर नहीं, ऐसा हुआ है तो सुन लीजिए, लापरवाही मैंने नहीं इंटरव्यू किया है जी। और उसमें सीधे बोला है कि लापरवाही उन्होंने हुई है। डेटा दिखाया कि इतना डेटा था, सुन, यहाँ से वो तो गया। जांच के व्यवहार में होगा ना कि कितना अमाउंट पता कैसे कैसे क्लेम लगा? पता कैसे लगा? कि गड़बड़ी हुई है, उनसे पूछ लीजिए कहाँ से उनको पता नहीं, चला। आपने तो नहीं, इंटरव्यू उन्होंने अमाउंट बताया क्या? हाँ तो क्या उन्होंने अमाउंट बताया क्या? रिकॉर्ड अमाउंट नहीं बताया, लेकिन amount माना नहीं तो है बताया ना ना, कि बोले गड़बड़ी हुई चढ़ावा है। में चोरी हुई है और एसबीआई इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, इस लेवल तक वो गए हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा, देखिए मैंने भी सुना है वो आपको इंटरव्यू, देखिए उन्होंने जो कहा है, अलग- अलग देखिए इंटरव्यू बोला। हमें मुझे लगता है इसको सर्टिफाई नहीं करने की जरूरत है। नहीं सर, ना- ना अगर उस 15 बारे दिन में बाद जो जाते हैं। रिपोर्ट आ जाएगी उसमें जब नाम आ जाएंगे तब आप लोग माफी मांगेंगे क्या? क्यों माफी मांगेंगे? हम लोग नहीं, अपराध अभी किया। आप- अभी तो आपको इतना हमने दिक्कत अपराध आज नहीं नहीं पता, नहीं, आपको ऐसा नहीं नहीं पता, आपको नहीं पता, आप आप अटकलें बना रहे हैं अपने क्लिकबेट के अच्छा, हम लिए। लोग क्लिकबेट के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, इसका हाँ, मतलब सर। इसका मतलब आपको पूरी श्योरिटी है। पूरी दुनिया जो है वो यहाँ पर एसआईटी गठित हो कौन है? गई, वहाँ पर जांच हो रही है, बिल्कुल वहाँ हो रही है, पर लेकिन SIT आपको किस तथ्य लिए कहाँ बना पता है? दिया आपको तथ्य कहाँ पता है? एसआईटी किस लिए बना दिया गया? क्योंकि ऐसे ही सुना है कि ऐसी गड़बड़ हुई, सुना लेकिन है। कितने की हुई, कैसे हुई, नहीं नहीं, पता। सर, फैक्ट चेक कर देते हैं। लगा। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं फैक्ट बताता चेक कर हूँ देते, डिनाइल कर देखिए- देते, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। नहीं, 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 उनको भी लगा होगी तो हाँ जी। चेक कर लिया, चेक करना ज्यादा अच्छा है ना। कहना जी मैं बताता हूँ क्यों यूपी SIT सरकार ने गठित ऐसे ही एसआईटी बना दिया। नहीं, क्योंकि शौकिया। भाई कोई अगर नहीं, कह रहा है कि यहाँ पे ऐसी दिक्कत हो कौन रही कह रहा है, है? कौन कह रहा है? सबसे पहले अखिलेश यादव ने कहा और लोगों हाँ, ने तो भी अखिलेश कहा। यादव हर बात एसआईटी बना मानते दिया हो जाता क्या? है। भाई, उनको लगा होगा कुछ, प्राइमा फेसी लगा होगा, मतलब सरकार ऐसे ही कर देती है। प्राइमा फेसी लगा प्राइमा होगा, फेसी लग गया ना। अमाउंट अटैच कर दे उसमें, आप Amount बता किसने दें, attach किया? प्रोसीजर किसने लगा attach दे। किया? अमाउंट किसने किसी ने, किया? हमने तो अपने बहुत पूरे बड़ा कार्यक्रम हुआ। में आप नहीं चैनलों पे देखिए, कहाँ- करोड़ों रुपए का आप घोटाला अभी बात कीजिए, शो में हमने कहा बोला कितने का घोटाला हुआ, क्या हुआ या हुआ भी कि नहीं हुआ, हम तो कह क्या रहे पता मान हैं लिया 5 रुपए घोटाला तो क्यों इतने डिबेट पर मंथ तो ठीक है, फिर एसआईटी क्यों बनाई जब 5 रुपए का हुआ था? डिनाई कर देते, फैक्ट चेक कर लेते। किसी को तो पता हमने भी कोर्ट नहीं वही किया जांच ना कर रहे हैं, वही जांच कर रहे हैं, वही जांच कर रहे हैं। अयोध्या में जांच के पर पहले मंथ हम कितना जो जेम्स चार्ज बॉन्ड बन रहे हैं, मुझे इसमें दिक्कत है। अयोध्या में पर मंथ कितना चढ़ा जाता है? आइडिया है जितना भी- आपको? वो जितना आइडिया भी है आया आपको? था, एक मैं एक दिन बता करोड़ देती रुपए होगा तो महीने का 30 हर महीने में एवरेज नहीं 40 रुपए, हर महीने में एवरेज मिनिमम 4 करोड़ मैक्सिमम 10 करोड़ तक गया है। ठीक है। पिछले 3-4 सालों से ये सब चढ़ावा की चीजें हो रही हैं। नहीं, 2 साल से मंदिर 2 साल से खुला है। चढ़ावा उसके पहले समर्पण निधि आता था ना मंदिर के, हाँ, वो तो जाके कंस्ट्रक्शन लेते के थे, लिए। वो जाके लेते थे। तो उस लिहाज से कुछ लोग इसको लिख देते होंगे कि हाँ करोड़ों, अमाउंट नहीं पता, किसी को नहीं पता, ऐसे लिख रहे हैं लोग अमाउंट के बारे में कोई नहीं कह रहा। बहुत सारे लोग हम बोल लोग रहे हैं, गाना जी, मतलब मैं तो सब पे कमेंट कर रहा हूँ। सर अभी फिलहाल यहाँ पे मैं नहीं तो सब पे कहा। कमेंट कर रहा हूँ हम लोग मीडिया में, हम लोगों ने नहीं कहा ना सर, मुझे नहीं पता। निष्ठा पर सवाल किसी ने नहीं उठाया। आपने देवेंद्र जी को शुरुआत से सुना होगा, अभी आपने 2 into 2 किया है। देवेंद्र जी ने शुरू होगा, 3 चेहरे क्यों लगाए? देवेंद्र जी ने शुरू आपने 3 चेहरे क्यों लगाए? आज आपको ये क्या 3 समस्या चेहरे। हाँ है? जी। इन आप- चेहरों, सुन लीजिए, आप टारगेट कर रहे हैं सुन ना लीजिए, टारगेट क्यों कर सुन रहे हैं? लीजिए, हम इन्हीं के और नाम your निकल kind कर आ रहे हैं। information, मैं फिर आपका ज्ञानवर्धन करूं कि जिन चेहरों को लगाए हैं ना, उन चेहरों से वही एसआईटी पूछताछ भी की। बिल्कुल पूछताछ, लेकिन ठीक है ना? पूछताछ कर रही है ना उन्होंने अभी। पूछताछ करना आपको ठीक लग रहा है, पिक्चर लगा के उस पर डिस्कशन करना तो खराब लग रहा है।